One of the most famous types of questions in IELTS speaking is always about advantages and disadvantages. So it's a big thing for you people. It's two in one. So as you know that in writing task 2 you have one type of question that are related to advantages and disadvantages, and the same is the case with IELTS speaking part 3. So in simple words you can say, if you are preparing for IELTS speaking part 3, you are actually preparing for writing task 2 as well, or if you are preparing for writing task 2, you are also preparing for actually IELTS speaking part 3. So they can ask you, for example, what are the advantages of online education, why ऑनलाइन एजुकेशन इज़ बेनिफिशियल, ठीक है. इसी तरह से हाउ कैन वी टीच टेक्नोलॉजी टू हेल्प पीपल, या व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हाई डू पीपल प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है. तो कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द टेम्पलेट्स दैट यू मस्ट यूज़. पहली बात तो ये है, always discuss the advantage and tell the reason, ठीक है. So you will find out that it's all about telling the reason actually and giving example afterwards. For example, you can say one major advantage of dash is that, for example अगर online learning की बात हो रही है तो आप क्या कह सकते हैं, one major advantage of online learning is that it provides flexibility. Flexibility क्या होती है कि टाइमिंग आपकी मर्जी की हो सकती है, जिस टाइम मर्जी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है. वन मेजर एडवांटेज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज दैट इट रिड्यूसेस ट्रैफिक कंजेशन. तो इसका एक मेजर एडवांटेज, तो आपने याद क्या रखना है, वन मेजर एडवांटेज ऑफ डैश इज दैट. सो यू कैन यूज दैट स्पेसिफिक वर्ड. द नेक्स्ट कैन बी, यू कैन आल्सो ऐड एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, वन सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ डैश is that dash. For example, you can say one significant benefit of learning English is that it improves career prospects. For example, many international companies require employees to communicate in English. तो अब आपने यहाँ पे क्या किया, अब आपने सिर्फ एडवांटेज का लफ्ज़ यूज़ की बजाय आपने क्या कह दिया, सिग्निफिकेंट, ठीक है. यू यूज़ द वर्ड सिग्निफिकेंट बेनिफिट और आपने साथ ऐड क्या कर दिया, फॉर एग्जाम्पल. The next is you can tell about the example and you can just talk about the result, ठीक है. For example, the main advantage of remote working is that employees save commuting time. ये जिसको हम work from home कहते हैं, घर बैठे हुए ऑनलाइन हमको काम कर लें, तो इसको और क्या कहा जाता है बेटे, remote working, ठीक है. remote का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, दूर. सेव कम्यूटिंग टाइम, कम्यूटेशन क्या होता है, ऐसा सफ़र जो रोज़ाना किया जाता है. जैसे हमारे यहाँ लोग जाते हैं नहीं, रोज़ फैसलाबाद जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं. तो जो यहाँ कोई भी जॉब के लिए कोई किसी दूसरी सिटी में जा रहा है, रोज़ आ रहा है, रोज़ जा रहा है, वो क्या होता है, कम्यूटेशन. सो कम्यूटेशन टाइम विच मीन्स दे कैन अचीव अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस. सो यू कैन टॉक अबाउट द रिजल्ट्स एज वेल. अगला क्या तरीका है, एडवांटेज बताने के लिए आपके पास चंद अच्छे अच्छे से लफ्ज़ होने चाहिए. यू कैन से द वर्ड बेनिफिट, और यू कैन से पॉजिटिव एस्पेक्ट, यू कैन से मेरिट, यू कैन से स्ट्रेंथ्स, यू कैन आल्सो से अपसाइड्स, यानी इसके जो फ़ायदे हैं, वैल्यूएबल फीचर. इन सब का मतलब एक ही है, फ़ायदा, ठीक है. वन की बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन. इसका फ़ायदा क्या होता है बेटा, इट इम्प्रूव्स योर कम्युनिकेशन. एंड अनदर पॉजिटिव एस्पेक्ट इज इंक्रीज्ड convenience. I've already told you that 25% of your IELTS speaking is vocabulary and 25% of your writing is also vocabulary. So you can't do without that. इसी तरह से हम एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं, यानी एक पूरा फ्रेज बना बनाया हो, आगे हम उसका फ़ायदा बताएं. दैट यू कैन से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस इज़, आगे जो फ़ायदा है एक आप बता दें. दैन वन मेजर बेनिफिट इज़, a significant advantage is one particularly valuable aspect. This is my favorite. ये ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ख़ास तौर पर आप कोई अहम चीज़ अगर बताना चाहें तो perhaps the biggest benefit is. अब इसमें जितने जो लफ्ज़ आपको अच्छे लगें वो आप कम से कम दो तो वो याद करें. जैसे आप कह सकते हैं, one of the greatest advantages of higher education is improved employment opportunities, ठीक है. इसी तरह से आप बहुत सारे अगर एडवांटेजेस बताने एक से ज़्यादा हैं तो आप ये यूज़ कर लें, फर्स्टली, सेकेंडली एंड फाइनली. ऊपर वाला मेथड याद करके जैसे, तो उसके बाद आप ये भी लगा सकते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस, ट्रैवलिंग ब्रॉडन्स पीपल्स होराइजन्स, ठीक है. सेकेंडली, इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में सुनते हैं. फाइनली, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू रिलैक्स एंड रिड्यूस स्ट्रेस. तो इससे आपकी स्ट्रेस भी क्या होती है, बेहतर होती है, ठीक है.
एंड द नेक्स्ट वन इज पार्ट वन एडवांटेज टेम्पलेट. अगर पार्ट वन में आ जाए, ठीक है, तो हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं. यू नो दैट पार्ट थ्री इज मोर डिस्कशन सॉर्ट ऑफ थिंग एंड इट रिक्वायर्स मोर डिटेल्स. यहाँ पे ज़रा ज़्यादा तफसील से बताना पड़ता है, लेकिन पार्ट वन में थोड़ा सिंपल भी हो जाए तो चलेगा. जैसे वो कहते हैं, डू यू एंजॉय रीडिंग बुक्स, यू कैन से यस आई डू बिकॉज रीडिंग ऑफर्स सेवरल बेनिफिट्स. तो आप फॉर एग्जाम्पल इट इम्प्रूव्स वोकैबुलरी एंड एक्सपैंड्स नॉलेज. ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट टू एडवांटेज टेम्पलेट क्या हो सकता है. जब आप स्पीच कर रहे हैं पार्ट टू में, वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ डैश इज डैश. अब चूंकि ये हमने 1 से 2 मिनट के लिए बोलना है, तो अगला एडवांटेज पे जाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, इन एडिशन टू दैट और एज अ रिजल्ट. उसका इफेक्ट भी बताएं, ऐड भी करें. वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ स्टार्टिंग अब्रॉड इज एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट कल्चर्स. इन एडिशन स्टूडेंट्स ऑफन इम्प्रूव देयर लैंग्वेज स्किल्स. As a result, they become more confident and adaptable. ठीक है, इस तरह से पार्ट थ्री के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं. There are several advantages to dash. The most important is dash. Furthermore or consequently. इसमें आप ज़रा लेंथी और जवाब दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो कहता है, आपने बेटा उसका बताएं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, एक अहम चीज़ ये है, उसके बाद अगला अहम ये चीज़ है, और उसका रिजल्ट भी आप बता सकते हैं. दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग. क्या भाई फ़ायदे हैं. देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कन्वीनियंस. कन्वीनियंस क्या होती है भाई, आसानी है. बिकॉज पीपल कैन परचेज products without leaving their homes. Furthermore, it allows customers to compare prices easily. So consequently, they can save both time and money. तो ये दोनों चीज़ों को क्या कर सकता है बेटा, सेव कर सकते. So these are some of the ideas that are related to education, technology, travel, work. So I would share these topics with you. You can have the vocabulary, you can have the words with you, because these are the most common type of questions that are usually asked in your IELTS speaking. So you can practice those specific things, those specific templates in order to get better band score. And keep one thing in mind, that sometimes you are supposed to compare advantages. आपको comparison भी करना पड़ जाता है दो चीज़ों के, कि वो आपसे ये बता सकता है कि do you think that online learning is more advantageous than on campus learning. यानी कि ज़रा वो ज़्यादा फ़ायदामंद है या ये ज़्यादा फ़ायदामंद है. तो आप कैसे कह सकते हो, both online and traditional learning have advantages. ये कल भी हमने comparison सीखा था ना, कैसे comparison किया जाता है. But I would say traditional learning is more beneficial because it encourages direct interaction with teachers and classmates. ठीक है, तो इसका डायरेक्ट इंटरेक्शन की वजह से that's pretty important as well. अब ये phrases हैं, इनको as it is आप याद कर सकते हैं. जैसे it provides individuals with the opportunity to improve themselves, or it enables people to manage in their budget. अब कोई भी ऐसी बात कर सकते. टेक्नोलॉजी enables people to communicate instantly across distances. तो ये सारी चीज़ें भी इसमें आ सकती हैं. ठीक है, तो अगेन आपने ये बात याद रखनी है कि ये टेम्पलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं कि डिफरेंट एडवांटेजेस बताएं और फिर प्राइमरी बेनिफिट बताएं, फिर इन मज़ीद एडवांटेजेस बताएं और मिसाल भी दें और उसका रिजल्ट भी बताएं. अब देखें, ये बात आपने आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, फिर उसकी रीज़न बतानी है. अगर रीज़न एक से ज़्यादा है वो उसमें आपने ऐड कर देनी है, फिर उसकी आपने एग्जाम्पल देनी है, फिर आपने उसका रिजल्ट बताना है. ठीक है, तो ये आपके पास 5-6 ऑप्शंस आ जाते हैं. ठीक है, एंड देन यू मस्ट टेक नोटिस ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स. यूजुअली जैसे होता है, टेक्नोलॉजी हैव मैनी एडवांटेज. तो टेक्नोलॉजी का वर्ड बेटे सिंगुलर यूज़ हो रहा है, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज़. यहाँ पे एडवांटेजेस फ़ायदे ज़्यादा हैं, आपने इन फ़ायदों की वजह से नहीं हैव लगाना. भाई हैज़ हैव किसकी वजह से आता है, सब्जेक्ट की वजह से आता है. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी सिंगुलर सब्जेक्ट है. द एडवांटेज इज़ सेव टाइम. अब यहाँ पे फिक्रा नामुकम्मल है. कैसे, द मेन एडवांटेज इज़ दैट इट सेव्स टाइम. फलां चीज़ की वजह से क्या होता है, टाइम जो है वो बच जाता है. ठीक है, तो आपने बस ये याद करनी है, जैसे फ़ायदा बताएं, रीज़न बताएं और उसको रिजल्ट बता सकते हैं. इसकी वजह से थोड़ा सा जवाब आपका ना लेंथी होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, वन मेजर एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ दैट it increases efficiency by allowing people to complete tasks more quickly.
As a result, productivity improves in both personal and professional life. ठीक है, तो इस तरह से ये हो सकता है. अब और कुछ याद रखें ना रखें, ये इकट्ठा ही अगर आप याद कर ले, वन मेजर एडवांटेज इज ब्ला 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 एंड अनदर बेनिफिट इज ब्ला 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 एंड एज अ रिजल्ट ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, सो यू कैन यूज द वर्ड्स depending upon that sort of question. So this is all about when you are telling the advantages of some specific questions that are there. तो आज के लिए आपने ये इतना इसको रखना है.